हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम के अंतर्गत केमिस्ट्री के को हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है उसमें एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि O2 मॉलिक्यूल में किस तरह अणु कक्षक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या अणु कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह भरते हैं उसमें, और इसका बॉन्ड ऑर्डर किस तरह निकालते हैं, इसकी चुंबकीय प्रकृति किस तरह होती है और O2 अणु में किस तरह का बंध बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले जो O2 मॉलिक्यूल है उसमें जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है या एटॉमिक नंबर उसका 8 होता है। तो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होगा। इस तरह दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 16 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? O2 मॉलिक्यूल में। तो O2 मॉलिक्यूल के जो 16 इलेक्ट्रॉन हैं उनका हम क्या करते हैं? उनका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः O2 अणु में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद O2 अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो नीचे दिया है, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं O2 इक्वल टू KK सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p Z2 पाई 2p x2 पाई 2p बाई 2 पाई स्टार 2p x1 पाई स्टार 2p बाई 1। तो ये जो है ऑक्सीजन अणु का जो आणविक विन्यास है उसको हम यहाँ पर समझेंगे कि जो KK है, KK को हम जो फर्स्ट कोश है इसलिए उसको हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया KK। इसके बाद जो सिग्मा 2s2 है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद सिग्मा स्टार में 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद सिग्मा 2p Z2 और पाई 2p x2 में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p y में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह पाई स्टार 2p x में 1 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2p y में 1 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो ये किस तरह होगा ये हम देखते हैं। यहाँ पर पाई स्टार 2p x तथा पाई स्टार 2p y कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहाँ पर ये जो है पाई स्टार 2p x में 1 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2p y में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अर्थात O2 अणु में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो दोनों हैं पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें 2 कक्षक कैसे हैं? अयुग्मित हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अयुग्मित हैं। इसलिए ऑक्सीजन अनचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होती है। तो यहाँ पर जो एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो यहाँ पर दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही कैसे हैं? अधूरे हैं। इसलिए ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा या इसका मैग्नेटिक नेचर होगा तो वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी बॉन्ड ऑर्डर किस तरह निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है Nb माइनस Na/2। तो यहाँ पर जो Nb है वो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने वाली ये है कि यहाँ पर हम काउंट करेंगे जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग
इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उनको हम पहले काउंट करेंगे। क्या है? तो 2 4 6 8। तो यहाँ पर 8 लिख दिया हमने माइनस, और एंटी बाइंडिंग में हम काउंट करेंगे 2 3 एंड 4। तो एंटी बाइंडिंग को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर है पाई स्टार 2p x में बने इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2p y में बने इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो गया 4 अपॉन 2 किया तो हमारा जो आंसर आया वो आया 2। तो 2 का मतलब है यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में के 2 अणु हैं, 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन अणु में, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर लगेगा। अर्थात ऑक्सीजन अणु में 2 सहसंयोजी बंध हैं, जैसे कि इस फिगर में देखते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये O2 जो अणु होता है उसमें दोनों परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड लगता है, और वो कैसा होता है? सहसंयोजी बंध होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से कि ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें O2 मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं या आणविक विन्यास है उनको हम किस तरह यहाँ पर भरते हैं। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम एनर्जी लेवल डायग्राम की। तो यहाँ पर ये जो फिगर बना हुआ है इसमें हमने पहले से ही बना के ये रखा हुआ है, जिसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन जो एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो मैंने इस तरफ एक साइड में चला है लेफ्ट साइड में। दूसरा ऑक्सीजन जो एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं उनको हमने इस तरह ऑर्बिटल में फिल किया हुआ है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ये 1s2 2s2 और 2p4। इसी तरह यहाँ पर 1s2 2s2 और 2p4। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने एक ऑक्सीजन परमाणु के एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने लेफ्ट में लिया, दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने राइट में लिया। अब हम इनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम यहाँ पर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो जो बनेस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं और इधर बनेस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये सिग्मा बनेस में और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, तो ये सिग्मा बनेस 2 बनता है, जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। और एक बात बता दें कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो जिन ऑर्बिटल्स से बनते हैं उनसे इनकी ऊर्जा कम होती है। कहने का मतलब ये है कि जिनसे ये बने होते हैं उनसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा सदैव कम होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जिनसे ये बने होते हैं उनसे सदैव ही इनकी जो ऊर्जा होती है वो सदैव ही अधिक होती है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से सिग्मा स्टार बनेस 2 में और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस सिग्मा स्टार बनेस में फिल होता है, जिससे कि ये पूरा का पूरा जो ऑर्बिटल है वो फिल हो जाता है। अब हम देखते हैं 2s में ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ऑक्सीजन का, जिसमें 2s2 भरा हुआ है, इधर 2s2 में ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये सिग्मा 2s में और इधर बनेस 2s है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये सिग्मा 2s का निर्माण करते हैं। अब बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से सिग्मा स्टार 2s में और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ वो सिग्मा स्टार 2s में चला जाता है, जिससे कि 2s सिग्मा स्टार या 2s जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पूरे भर जाते हैं। अब जो है यहाँ पर 2p जो ऑर्बिटल्स पर हैं, जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन है, px py और pz, जिसमें px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 1, pz में 1, और इसी तरह 2px में 2 और 2py में 1 और 2pz में 1। तो यहाँ पर जो 2px है
उससे एक इलेक्ट्रॉन यहां से जो है पाई टू पी एक्स में आता है। इसी तरह यहां से टू पी एक्स से एक इलेक्ट्रॉन आता है पाई टू पी एक्स में, जिससे कि ये पूरा फिल हो जाता है। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन यहां से जो है टू पी बाई तो यहाँ आएगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन टू पी बाई से यहाँ, जिससे कि ये क्या है पूरा भर जाता है टू पी बाई टू पी एक्स टू। और एक इलेक्ट्रॉन यहां से टू पी जेड वन है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा टू पी जेड में, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन टू पी जेड से सिग्मा टू पी जेड में आता है, जिससे कि ये भी सिग्मा टू पी जेड टू हो जाता है। अब सिग्मा वो टू पी एक्स में दो इलेक्ट्रॉन है, एक बचा हुआ है, और इसी तरह टू पी एक्स में यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जो कि कहां जाएंगे पाई टू पी एक्स में और पाई स्टार टू पी एक्स में और पाई स्टार टू पी वाई में, क्योंकि इनकी दोनों की जो ऊर्जा होती है वो समान होती है। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आए और ये एक इलेक्ट्रॉन आकर ये भर दे, ये खाली रहे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों की जो ऊर्जा होती है वो समान होती है। तो पाई टू पी एक्स से एक इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो पाई स्टार टू पी एक्स में जाएगा, और यहां से टू पी एक्स से एक इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कहां जाएगा पाई स्टार टू पी बाई में। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी ऊर्जा कैसी होती है समान होती है, जिसे हम कहते हैं डी जनरेट कहते हैं। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं इनको हम, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो इस तरह यहां पर जो एक परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या एटॉमिक, इस तरह हम एटम में बढ़ते चले जाते हैं। जो ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके ऑर्बिटल में एक साइड में भरेंगे, दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के इस साइड में भरेंगे, और उनसे मिलके जो भी हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनको, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनते हैं उनको हम जो बीच में रखते हैं, जिन्हें हम O2 मॉलिक्यूल के आणविक विन्यास कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ये जो है बनेस का उसको हम के लिखते हैं, मतलब कि प्राथमिक होता है, इसको हम यहाँ से छोड़ देते हैं, ये यहाँ पर कॉमन है। और इसके बाद हम करते हैं यहाँ पर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2 पाई 2px2 और यहाँ पर पाई 2p बाई 2। इसके बाद है यहाँ पर पाई स्टार 2p x1 और पाई स्टार 2p बाई 1। तो इस तरह यहाँ पर जो है हमने एनर्जी लेवल डायग्राम का आज यहाँ पर अध्ययन किया, और यहाँ पर ऊर्जा जो है वो लोअर टू अपर इंक्रीज होती है। तो कहने वाला नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा इंक्रीजिंग होती है, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ती है। तो एक बार फिर से यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं उनकी ऊर्जा सदैव ही जिनसे ये बने होते हैं उनसे कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा जिनसे ये बने होते हैं उनसे इसकी ऊर्जा सदैव ही अधिक होती है। तो हमने देखा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो चुंबकीय गुण होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड कोट है या बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है, 2 होता है, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन के बीच में सदैव ही डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।